हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू ऑल। वेलकम टू माय चैनल ओबिस कॉमर्स ज्ञान। सो आज हम डिस्कस करेंगे एचएस सेकेंड ईयर का अकाउंटेंसी पेपर का यूनिट वन में क्या है, कौन सा चैप्टर है। चैप्टर का नाम है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, बिजनेस कंसर्न क्लासिफाइड इनटू टू पार्ट्स। सो एक क्या है, ट्रेडिंग, और अनदर वन इज़ वन नॉन ट्रेडिंग। सो ट्रेडिंग कंसर्न क्या है, जो ट्रेडिंग कंसर्न जो बिजनेस प्रॉफिट के लिए प्रॉफिट मोटिव के लिए बिजनेस स्टार्ट करता है, उसका मोटिव ही क्या है, मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू अर्न प्रॉफिट। सो उसको क्या बोलेंगे हम, ट्रेडिंग बिजनेस कंसर्न। और नॉन ट्रेडिंग बिजनेस कंसर्न क्या है, जो नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, जो प्रॉफिट उसका मेन मोटिव या मेन ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट नहीं है। वो कौन सा बिजनेस है, कौन सा ट्रेडिंग वो बिजनेस स्टार्ट करता है उस बिजनेस पर्सन ने, टू सर्व द सोसाइटी के लिए जो बिजनेस सेटअप करता है, सो उसको क्या बोलेंगे हम, नॉन ट्रेडिंग बिजनेस कंसर्न। सो अभी हम देखते हैं जो ट्रेडिंग अकाउंट, जो प्रॉफिट मोटिव बिजनेस पर्सन है या बिजनेसेस है, सो वो लोग फाइनेंशियल ईयर में प्रॉफिट अर्न के लिए या कितना प्रॉफिट हुआ वो कैसे कैलकुलेट करते हैं, फाइनल अकाउंट प्रिपेयर करके। सो फाइनल अकाउंट में क्या क्या प्रिपेयर करते हैं हम लोग जानते ही हैं। क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। सो प्रॉफिट कितना हुआ एक साल में, एक फाइनेंशियल ईयर में, वो प्रॉफिट मेकिंग जो बिजनेस है वो लोग क्या प्रिपेयर करते हैं जानने के लिए, जो कितना प्रॉफिट हुआ या कितना लॉस हुआ। तीन अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एक है क्या है, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। अभी नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन क्या प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि वो जो बिजनेस, वो लोग तो प्रॉफिट के लिए तो काम नहीं करता, तो उसका जो प्रॉफिट या इनकम कैसे जनरेट होता है, वो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं, क्या क्या अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। वो लोग भी 3 अकाउंट ही प्रिपेयर करते हैं, बट ये ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट अर्न के लिए नहीं प्रिपेयर करते हैं। सो क्या क्या प्रिपेयर करते हैं अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट मीन्स व्हाट, कितना रिसीट हुआ और कितना पेमेंट हुआ, कितना पैसा आया कैश में और कितना पैसा खर्च हुआ। सो वो लोग बिजनेस जो ऑर्गेनाइजेशन है वो लोग रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। नेक्स्ट क्या प्रिपेयर करते हैं, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, कितना रेवेन्यू आया और कितना खर्चा हुआ और कितना रेवेन्यू अर्न हुआ। यस, ये प्रॉफिट नहीं है, ये प्रॉफिट अर्न नहीं है, ये कितना रेवेन्यू, कितना डोनेशन, कितने लोगों ने डोनेशन दिया और डोनेशन से कितना उसका वो ऑर्गेनाइजेशन के पास पैसा कितना आया, रेवेन्यू कितना आया, जनरेट हुआ, वो प्रिपेयर करते हैं इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। और लास्ट में क्या करते हैं, बैलेंस शीट। सो हम लोग अभी पढ़ेंगे नॉन ट्रेडिंग ऑर्गेनाइजेशन के लिए। यूनिट 1 में क्या है, जब नॉन अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस, सो उसका एक फॉर्मेट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का एक फॉर्मेट है। और ये रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, ये दो अकाउंट फाइनल अकाउंट पर्पस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो 5 मार्क्स का तुम लोग का आएगा ही। सो देखते हैं अभी। सो रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट क्या है, a receipts and payment account is a what, summary of actual cash receipts extracted from cash book over a certain period। कैश बुक का एक एक्सट्रैक्टेड पार्ट है रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। सो कैश बुक से ही रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाना पड़ता है। यस, और यहाँ पे क्या है, ऑल कैश रिसीव्ड एंड पेड ड्यूरिंग द पीरियड whether capital or revenue nature included in this account। so आप लोग जानते होंगे कि you know very well say what do you mean by capital nature and revenue nature। so capital nature क्या है, अगर आपको भूल गए हैं या पता नहीं है तो मैं और एक बार आप लोग को बता देता हूँ। जे कैपिटल नेचर मीन्स व्हाट, जो फिक्स एसेट्स है और जो एसेट्स, यस, और जो एसेट्स हम 1 साल के बाद भी हम यूज़ करते हैं, उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल नेचर। जैसे आपका फिक्स एसेट्स है,
फिक्स एसेट मीन्स व्हाट, मशीनरी, फर्नीचर, प्लांट, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी। सो ये सब क्या है आपका कैपिटल नेचर। जो चीज़ हम 1 साल से ऊपर हम यूज़ कर सकते हैं उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल नेचर। और रेवेन्यू नेचर मीन्स व्हाट, विद इन 1 ईयर, 1 साल के ही अंदर में हम लोग जो खर्चा हो या रिसीट हो, जो भी रिसीट होगा 1 साल के अंदर ही, और जो हम लोग पेमेंट करेंगे 1 साल के अंदर ही, उसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू नेचर। रेवेन्यू नेचर हम मोर देन 1 ईयर हम यूज़ नहीं कर सकते। और कैपिटल में क्या होगा, हम मोर देन 1 ईयर, 5 ईयर, 10 साल, 15 साल हम लोग यूज़ कर सकते हैं। सो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिसीट। अगर हम परचेज करेंगे तो क्या होगा, कैपिटल रिसीट। और पेमेंट करने के क्या, सॉरी, कैपिटल अगर फिक्स एसेट हम सेल करेंगे, सेल करने से क्या होगा, हम लोग का पैसा आएगा, हम लोग क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिसीट। और हम लोग अगर हम परचेज करेंगे तो पैसा जाएगा, तो ये क्या होगा, कैपिटल पेमेंट। और रेवेन्यू भी सेम, अगर रेवेन्यू आया तो क्या होगा, रेवेन्यू रिसीट, और अगर रेवेन्यू गया है तो क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट। अभी ये यहाँ पे क्या बोला है, जो कैपिटल भी हो या रेवेन्यू हो, जो भी हो, कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, दोनों ही चीज़ क्या होगा, रिसीव्स इन पेमेंट्स अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे। यस, हम लोग कैपिटल नेचर हो या रेवेन्यू नेचर हो, जो भी नेचर हो, हम लोग रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट जब बनाएंगे, हम सारा कैपिटल या रेवेन्यू सारा हम आइटम हम इंक्लूड करेंगे रिसीव्स इन पेमेंट अकाउंट में। और रिसीव साइड में हम क्या, डेबिट साइड में हम रिसीव, यहाँ पे देखिए रिसीट साइड में हम कौन सा साइड में लिखेंगे हम, रिसीट कॉलम डेबिट साइड में, और पेमेंट कॉलम कहाँ पे, कौन सा साइड में लिखेंगे, क्रेडिट साइड। यस, सो ये इम्पॉर्टेंट एक अकाउंट है, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन के लिए। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अकाउंट, रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। कितना 1 साल में कितना पैसा आया और कितना पैसा गया, ये सब हम क्या, कौन सा अकाउंट में हम डिस्कस करेंगे, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो नेक्स्ट हम फॉर्मेट देखेंगे। सो दिस इज द फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट, दिस इज द स्पेसिमेन और फॉर्मेट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट। डेबिट साइड में रिसीट्स कॉलम लिखेंगे और क्रेडिट साइड में हम पेमेंट कॉलम लिखेंगे। और हेडिंग में क्या होगा, ऑर्गेनाइजेशन का नाम होगा या क्लब होगा, हम ऊपर में लिखेंगे, देन रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट एंड फॉर द ईयर एंड, कौन सा ईयर के लिए हम ये रिसीव्स एंड पेमेंट अकाउंट बना रहे हैं हमको लिखना पड़ेगा। और नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन का एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करेंगे तो क्या होगा, कौन सा होगा, आपका क्लब हो सकता है, स्कूल, कॉलेजेस, रिलीजियस प्लेसेस मीन्स मंदिर, मस्जिद, यस, चर्च। सो ये सब क्या है आप लोग का नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। यस यस, अभी हम देखेंगे जो कैपिटल रिसीट जो हम अभी बात कर रहे थे, जो कैपिटल नेचर या रेवेन्यू नेचर क्या क्या है, एग्जाम्पल ये देखेंगे। सो एग्जाम्पल ऑफ कैपिटल नेचर क्या है, सेल ऑफ फिक्स एसेट, सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट, लाइफ मेंबरशिप फीस, स्पेसिफाइड डोनेशन। सो ये क्या है, कैपिटल रिसीट, जो मोर देन 1 ईयर के लिए हम अगर हम यूज़ कर सकते हैं। यस, तो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल रिसीट। सेल, अगर हम सेल कर दिया फिक्स एसेट, मशीनरी हमने सेल कर दिया, पैसा आया, सो दैट्स वाई इट इज कॉल्ड व्हाट, कैपिटल रिसीट। कैपिटल पेमेंट क्या होगा, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, हम लोगों ने परचेज किया, कोई मशीनरी खरीदा तो हम लोग हमारा सब पैसा गया, सो उसको क्या बोलेंगे हम, कैपिटल पेमेंट। नेक्स्ट क्या है, रेवेन्यू रिसीट। रेवेन्यू रिसीट मीन्स व्हाट, पैसा आया, मीन्स बट विद इन 1 ईयर, नॉट मोर देन 1 ईयर। जैसे सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर, सब्सक्रिप्शन, जनरल डोनेशन, लॉकर रेंट, एंट्रेंस फीस। सो ये सब क्या है, विद इन 1 ईयर, क्योंकि हम लोग हर महीने क्या होगा, एंट्रेंस फीस देना पड़ेगा, सब्सक्रिप्शन का पैसा देना पड़ेगा। यस, सो ये क्या है, विद इन द 1 ईयर। विद इन द 1 ईयर अगर हम लोग बेनिफिट मिल रहा है, कोई इनकम आ रहा है ऑर्गेनाइजेशन में, तो उसको क्या बोलेंगे हम, रेवेन्यू रिसीट। और रेवेन्यू पेमेंट क्या होगा, रेवेन्यू पेमेंट भी सेम, जैसे सैलरी देना पड़ेगा वर्कर्स को, रेंट देना पड़ेगा मालिक को, लैंडलॉर्ड को। यस, तो ये सब क्या है, हर महीना देना पड़ेगा ना, ये तो 1 साल दे दिया ब 1 टाइम दे दिया, ये तो नहीं है, हम लोग तो हर महीना में देना पड़ेगा। सो दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड रेवेन्यू पेमेंट। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, एडवर्टाइजिंग,
इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस, सन्ड्री एक्सपेंसेस। तो ये सब क्या है? रेवेन्यू आइटम या रेवेन्यू पेमेंट। यस, सो आप लोग को पता चल गया जे रेवेन्यू रिसीट या रेवेन्यू इनकम, रेवेन्यू पेमेंट, कैपिटल रिसीट या कैपिटल पेमेंट क्या है। ये एग्जाम्पल है, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके भी आप लोग बाद में पढ़ सकते हैं। अभी एक वन इम्पॉर्टेंट नोट से क्या है नोट, जो फॉलोइंग आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो कुछ आइटम है जो हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम लोग इंक्लूड नहीं करेंगे। so, क्या क्या नहीं करेंगे? जो आइटम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू कैश, जो आइटम कैश रिलेटेड नहीं है वो आइटम हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। सो क्या क्या आइटम है? आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, प्रीपेड, डेप्रिसिएशन या लॉस बाय फायर। सो ये दीज आर द आइटम्स विच आर नॉट रिलेटेड टू कैश। सो जो आइटम कैश रिलेटेड नहीं है वो आइटम हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड नहीं करें। क्योंकि रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में ओनली कैश रिलेटेड आइटम्स ही हम लोग इंक्लूड करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। वेरी इंपॉर्टेंट नोट्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। हमेशा याद रखना, व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ओनली कैश रिलेटेड आइटम्स ही हम लोग इंक्लूड करेंगे। नॉन कैश आइटम्स आर नॉट रिकॉर्डेड व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। डेप्रिसिएशन हो, ये तो कैश रिलेटेड नहीं है आइटम। लॉस बाय फायर, आउटस्टैंडिंग अगर है या प्रीपेड, सो ये सब क्या है? नॉन कैश आइटम है और हम लोग नहीं इंक्लूड करेंगे व्हाइल प्रिपेयरिंग रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो दीज आर द सम फीचर्स। सो आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दीज आर द फीचर्स में क्या होगा? ये कैश बुक का समरी है, रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। और ये पहले क्या होगा, कैसे हम स्टार्ट करेंगे? बिगिनिंग ऑफ कैश एंड बैंक, एंड क्लोजिंग भी क्या होगा? कैश एंड बैंक। कैश कितना है, बैंक कितना है, ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक से हम स्टार्ट करेंगे, और क्लोजिंग भी हम क्लोजिंग बैंक या क्लोजिंग कैश से हम क्लोज करेंगे। और यहाँ पे कौन सा आइटम आएगा? बोथ रेवेन्यू एंड कैपिटल नेचर आइटम आएगा। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट ऑलवेज शोज व्हाट? डेबिट बैलेंस। और ये जो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट हम कब बनाएंगे? लास्ट डे ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। डबल एंट्री बुक कीपिंग डज नॉट अप्लाई इन दिस अकाउंट, ये याद रखना आप लोग। और इट डज नॉट इंक्लूड नॉन कैश आइटम्स, ओनली कैश आइटम्स ही रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में इंक्लूड होता है। सो दीज आर द इम्पॉर्टेंट फीचर्स। अभी हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो कैश बुक क्या है? कैश बुक इज अ ओरिजिनल एंट्री, और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है? ये समरी है कैश बुक का। कैश बुक क्या है? इट इज़ अ रिटन ऑन डेली बेसिस। हम लोग कैश बुक में डेली डेट वाइज हम लोग कैश बुक में एंटर करते हैं। और रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट में क्या कर, कब हम रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट बनाएंगे? आफ्टर 1 ईयर, मीन्स आफ्टर एंडिंग ऑफ द अकाउंटिंग ईयर। कैश बुक क्या है? कैश बुक प्रिपेयर्ड बाय बोथ प्रॉफिटेबल business concern or not profit business concern, but receipts and payments account only prepared by not for profit organization। ये प्रॉफिटेबल बिजनेस या जो जिसका ऑब्जेक्टिव प्रॉफिट मोटिव है वो लोग रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट नहीं प्रिपेयर करते हैं। ओनली नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन बिजनेस जो होता है वो रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर करते हैं। एंड कैश बुक इज अ मस्ट, कैश बुक हम लोग प्रिपेयर करना ही करना है, बट इट इज़ नॉट हार्ड एंड फास्ट रूल टू प्रिपेयर व्हाट? रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। से रिसीप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट तो तुमको बनाना ही है, वो कोई कंपलसरी नहीं है, बट कैश बुक तुमको बनाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट क्या है? लेजर रेफरेंस इज रिकॉर्डेड कैश बुक एंड नो लेजर रेफरेंस इज रिकॉर्डेड इन द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट। सो दीज आर द डिफरेंस बिटवीन कैश बुक एंड द रिसीप्ट्स एंड पेमेंट अकाउंट। आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे। अभी हम लोग एक क्वेश्चन देखेंगे। सो दीज आर द क्वेश्चन, this is the question of receipts and payments account. So from the following information, prepare receipts and payments account of Longtown Sports Club
तो उसका क्या नाम है, क्लब का लॉन्ग टर्म स्पोर्ट्स का फॉर द ईयर 2020 31 मार्च 2020। सो ये पर्टिकुलर दिया है, ओपनिंग दिया है, कैश एंड बैंक दिया हुआ है, सब्सक्रिप्शन रिसिप्ट दिया है, तीनों साल का, प्रीवियस ईयर का, करंट ईयर का और अगले साल का, फ्यूचर साल का, और यहाँ पे सब आइटम दिया हुआ है, कैपिटल नेचर एंड रेवेन्यू नेचर। सो हम लोग यहाँ पे तो नहीं दिखे कि कौन सा कैपिटल है कौन सा रेवेन्यू, क्योंकि सब आइटम ही आएगा। सो आप लोग स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए ये क्वेश्चन का और आप खुद से ट्राई करिए। कैसे करेंगे? सो ये देखिए ये फॉर्मेट है, हम लोग तो फॉर्मेट अभी पढ़ा ही है। सो पहले हम लिखेंगे रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट फॉर अ ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सो ये है डेबिट साइड और यहाँ पे क्या होगा, क्रेडिट साइड। डेबिट साइड में हम रिसिप्ट कॉलम बनाएंगे। तो रिसिप्ट में पहले क्या आएगा, ओपनिंग बैंक एंड ओपनिंग कैश, और सब नेक्स्ट से क्या आएगा, रिसिप्ट में क्या आएगा, सब्सक्रिप्शन। सो सब्सक्रिप्शन अभी while preparing receipts and payment account all the year subscription we will record it while preparing receipts and payments account। हर साल का, प्रीवियस ईयर हो या करंट ईयर हो या फ्यूचर ईयर का हो, सबका सब्सक्रिप्शन हम रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे। सो 18, 19, 19, 20 एंड 20, 21 सबका रिसीट्स एंड पेमेंट्स सबका सब्सक्रिप्शन हम रिसीट्स एंड पेमेंट अकाउंट में हम इंक्लूड करेंगे। नेक्स्ट क्या होगा, रिसिप्ट, डोनेशन, जनरल डोनेशन, डोनेशन फॉर टूर्नामेंट, एंट्रेंस फीस एंड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। सो ये सब क्या है, रिसिप्ट है। सो सारा रिसिप्ट हो गया। अभी हम पेमेंट साइड में आएंगे। पेमेंट में क्या होगा, फर्नीचर परचेज, चैरिटी गिवन, मैच एक्सपेंस, सैलरी, ऑनोरियम, 12% इन्वेस्टमेंट। ये क्या हो गया हम लोग का पेमेंट। और वहाँ लास्ट में क्या दिया हुआ है, देखिए कैश दिया हुआ था। देखिए एक बार देखिए लास्ट में कौन सा आइटम दिया हुआ था, ये देखिए कैश का आइटम, कैश इन हैंड 24,000 दिया हुआ था, बट बैंक कॉलम मिसिंग है। सो हमको क्या निकालना है, बैंक का अमाउंट। क्योंकि हम लोग क्या स्टार्ट करें, पहले क्या स्टार्ट किया था, ओपनिंग बैलेंस से स्टार्ट किया था, ओपनिंग कैश एंड ओपनिंग बैंक। सो हम क्लोजिंग में क्या करेंगे, ओपनिंग, क्लोजिंग बैंक एंड क्लोजिंग कैश। सो दैट्स वाई यहाँ पे ओनली क्लोजिंग का कैश दिया हुआ था। अभी हम लोग क्या करेंगे, कौन सा अमाउंट हम लोग को कैलकुलेट करना पड़ेगा, क्लोजिंग बैंक। सो कैसे हम क्लोजिंग बैंक हम कैलकुलेट करेंगे। सो जितना हम लोग का रिसिप्ट हुआ है वो उस साइड में, डेबिट साइड मीन्स डेबिट साइड, इफ़ द डेबिट साइड इज मोर देन द क्रेडिट साइड देन हम लोग का क्या होगा, बैंक का पता चल जाएगा। और अगर पेमेंट ज़्यादा है तो यहाँ पे हम लिखेंगे टू ओवरड्राफ्ट। टू ओवरड्राफ्ट मीन्स पेमेंट ज़्यादा है रिसिप्ट से। सो तभी हम लोग का बैलेंस कहाँ पे आएगा, डेबिट साइड में आएगा। और क्या लिखेंगे हम, टू ओवरड्राफ्ट। बट इस क्वेश्चन में क्या हुआ है, हम लोग का रिसीट साइड ज़्यादा है। सो दैट्स वाई हम लोग का बैंक का तुम्हारा बैलेंस कहाँ पे आएगा, क्रेडिट साइड में। कितना आएगा, 70,400। सो यही है आप लोग का रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट का कंसेप्ट। सो आई होप आप लोग को समझ में आ गया है। सो रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट क्या है, कौन सा ऑर्गेनाइजेशन, कौन सा बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, बिजनेस कंसर्न ये रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट बनाता है, और रिसीट्स एंड अकाउंट्स में क्या क्या आइटम इंक्लूड होता है और क्या क्या आइटम इंक्लूड नहीं होता है। सो दीज आर द व्हाट रिसीट्स एंड पेमेंट्स अकाउंट, दिस इज द कंसेप्ट ऑफ रिसीट्स एंड पेमेंट्स। सो आप लोग के लिए एक होमवर्क है, आप लोग स्क्रीनशॉट कर लीजिए और आप लोग घर में प्रैक्टिस करिए। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन।